नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का सॉल्व जो मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ाया है वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा कर के पहले एक बार उसे देखिए। और मेरा ये प्रॉमिस है कि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। यानी इतना ज़्यादा आसान तरीके से मैंने उस चैप्टर को पढ़ाया है कि आपको एहसास होगा कि हाँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और आपको एक ही बार में ये चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो बस तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, देखिए और फिर वापस इस वीडियो पर आइए ताकि हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं इस बुक के बारे में पहले, ताकि आपको पता चले कि कौन सी बुक है। देखिए, ये बुक राजीव प्रकाशन की है, देख सकते हैं आप। इस बुक से मैं आपका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और इसी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बुक को सब लोग ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बुक से हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे अ लेटर टू गॉड का NCERT जोन आता है। यहाँ से आपको सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। ये बस ऐसे ही है, यहाँ से आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा और आगे जाना है। ये पेज नंबर 17 है, तो हम क्या करेंगे 19 पर जाएंगे। 21 हो गया, चलिए 23 पेज नंबर पर जब आप आते हैं आपको मिलता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यानी परीक्षोपयोगी प्रश्न। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व नहीं करना है, उनके पीछे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है वो होता है पैसेज। तो यहाँ पे भी आपको पैसेज पहले दिया गया है। पैसेज आपने क्लास 9th में सॉल्व किया, आपको पता है पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। यानी हम एकदम बेसिक से और एकदम आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पैसेज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आपको कोई पैसेज दिया जाता है तो उसी पैसेज से नीचे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि ये जो प्रश्न लिखा गया है इसका उत्तर आपको इस पैसेज से ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द हाउस द ओनली वन इज इन द एंटायर वैली। ये मैंने पूरी तरह से पढ़ा दिया है, इसलिए मैं हिंदी नहीं बताऊंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जा करके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जा करके एक बार उस चैप्टर को पढ़िए। और मेरा प्रॉमिस है कि आपको ये चैप्टर धुएं की तरह याद हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप इसको देखते ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पैसेज को सॉल्व करने के लिए कि हमें उस पैसेज की हिंदी पता हो, ठीक है। तो ये वीकनेस होती है, अगर बच्चों को हिंदी नहीं आती तो वो पैसेज सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो नहीं पढ़ा तो जा करके पढ़ो और फिर वापस आओ इस वीडियो पर, ठीक है। तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। यहीं पे हमारा पहला उत्तर भी मिल जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। तो अब आप लोग ऐसा करिए कि अपनी बुक्स निकाल लीजिए और उस बुक में देखिए, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो, और अगर नहीं है तो मेरी बुक में ही आप देख सकते हैं। तो वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यहीं पे देखिए द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, कि वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ये पूछ रहा है ना घर कहाँ स्थित था, तो यहाँ पे पहली लाइन में ही उत्तर मिल गया। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मैंने एक बालिका विद्यार्थी की नोटबुक ली है ताकि मैं सारे क्वेश्चंस करवा सकूं, क्योंकि मुझे खुद लिखना होता तो बहुत टाइम लग जाता। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द हाउस वाज सिचुएटेड, सेट नहीं रहेगा यहाँ पे, हो जाएगा द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। अ है, उसके बाद LOW है, हिल है, ठीक है, अ लो हिल। तो यहाँ से देख सकते हैं कि द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रिस्ट ऑफ
अ लो हिल, यानी वो घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्लियर है? यहाँ पे मैंने बता दिया, जहाँ पे उसने गलती की है उसको आप फिक्स कर लेंगे। ठीक है, कहते हैं दूसरा प्रश्न कि व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, कि इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। तो बहुत ज़्यादा आसान है कि फ्रॉम दिस हाइट, यहाँ पे आगे जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी उसी पैसेज को देखिए और उसी पैसेज में से ढूंढकर आप उत्तर बता दीजिए। ये देखिए, river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। यानी कहने का मतलब है कि जो इस पैसेज से प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, यानी पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आप पैसेज को चुटकी बजाते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर आपने पैसेज को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, यानी चैप्टर को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इस पैसेज को धुएं की तरह सॉल्व करते चले जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये पैसेज जो होता है ये सबसे कठिन चीज़ होती है। ठीक है, तो चैप्टर को खूब अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है पैसेज सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो भाई पृथ्वी को बताया गया था ना वहाँ पे कि पृथ्वी को थोड़ी सी बौछार या फिर एक शावर की ज़रूरत थी। तो वही कहते हैं कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो जिसने ये चैप्टर पढ़ा है उसे तो ये तुरंत समझ में आ गया। अब जिसने नहीं पढ़ा है उसे ये नहीं समझ में आएगा। तो समझने के लिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट वाला कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, कौन अपने खेतों को अच्छी प्रकार जानता था या अच्छी तरह से जानता था। तो लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पैसेज पर। तो अब आता है हमारा सेकेंड पैसेज। देखिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो एक बार इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर पर चल रहा हूँ। देखिए फिर से मैं बोलूँ तो पैसेज को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको उस पैसेज की हिंदी भली भांति आती हो। ठीक है, तो हल्का फुल्का पढ़ने से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला पैसेज सॉल्व करने के लिए। पैसेज का मतलब है तुरंत देखो, तुरंत उसका आंसर दिमाग में आ जाए, भले ही ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी अनुवाद अगर आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, एक बार जाके ज़रूर देखना। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा जोर लगा दिया है पढ़ाने में। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि वो चैप्टर धुआं होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये हिंदी आती है, और अगर नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊँगा क्योंकि हिंदी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो देखिए कहते हैं कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी इसी में मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। ये देखिए, खाना खाते समय बरसात की बूंदें गिरने लगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पैसेज का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर पैसेज में ही मिलता है। तो अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करा देता हूँ सब। तो प्रश्न था कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, तो इसका आंसर है कि द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, यानी खाना खाते समय बरसात की बूंदें गिरने लगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट उत्तर में क्या आता हुआ देखा जा सकता था। तो भाई बादल आ रहे थे, यानी इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, यानी बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिख रहे थे। वाई डिड द मैन गो आउट, यानी वह व्यक्ति बाहर क्यों गया। तो द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लीजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो व्यक्ति बाहर गया था।
अब सबसे लास्ट वाला कि फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू, यानी वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी? तो द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स, यानी नए सिक्कों से वर्षा की बूंदों की तुलना की गई थी। पैसेज नंबर 3 जो कि शुरू होता है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से और ख़त्म होता है ऑन द हाउस द गार्डन तक। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसेज पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रश्न करने में आसानी हो। अब मैं डायरेक्ट प्रश्न पर चल रहा हूँ कि विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, लेंचो ने अपने खेतों को किस भाव से देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, या फिर यहाँ पे ही इज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, यानी जब तेज हवा बहने लगी तो क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो अलोंग विद द रेन, तो बरसात के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत बड़े ओले बिगन टू फॉल, गिरने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, बच्चे बाहर क्यों गए, यानी लड़के जो थे वो बाहर क्यों गए? तो द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर गए। डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी गुजर गया? तो नो, नहीं, द स्टॉर्म डिड नॉट पास, डिड नॉट रहेगा यहाँ पे, पास क्विकली, तो तूफान जल्दी नहीं गुजरा। अगला है लेंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और यहाँ से शुरू होकर होता है हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, तो इसको यहाँ पे पॉज करेंगे, एक बार पूरा पैसेज खुद से पढ़ेंगे। मैंने बोला ना पैसेज सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको चैप्टर की हिंदी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, यानी जुबानी आनी चाहिए, तो आप पैसेज सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपने पढ़ लिया है, मान लेता हूँ मैं, तो वीडियो को पॉज करके आपने पढ़ लिया है ये मैं मान लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करता है कि डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो ने कोई आश्चर्य दिखाया? तो देखिए यहाँ पे पहला ही प्रश्न है और उसका उत्तर पहली ही लाइन में मिल गया कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हैं ये कि नो, नहीं, लेंचो डिड नॉट शोड एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। देखिए वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, तो लेंचो गुस्सा क्यों हुआ? तो लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, 70 है, बहुत बार पूछा गया है कि उसको कितने पीसोज मिले थे, बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उसको 70 पीसोज मिले थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिया है, अभी ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका होमवर्क होने वाला है मेरी तरफ से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कहते हैं कि वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, तो लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए वो विंडो तक गया था, खिड़की तक गया था। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो वाइल राइटिंग द लेटर, पत्र लिखते समय लेंचो के भाव कैसे थे? तो द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो वाइल राइटिंग द लेटर वाज विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हीज ब्रो, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, यू बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हीज आइडियाज, यहाँ पे यूज्ड होना चाहिए, ठीक है, यूज नहीं, यूज्ड, USED, यूज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वो एफर्ट कर रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवा और आखिरी पैसेज कि इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और यहाँ से शुरू होकर ये शुरू होता है, ख़त्म होता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, यानी यहाँ पे इन्होंने इस पूरे चैप्टर को ही समाप्त कर दिया है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प, लेंचो ने स्टैम्प कैसे लगाई? तो यहाँ पे इसको आप यहीं से सॉल्व कर लीजिएगा, बच्चे की बुक में थोड़ी सी गलतियाँ हैं। यहाँ पे लेंचो जो ही लिखा है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा लेंचो, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा लेंचो वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, यानी यहाँ तक आपको लिख देना है, बस ही की जगह पे लिख देना है लेंचो, आपका काम खत्म, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि who went to open the mail box, डाक पेटी खोलने कौन गया? इसका आंसर यहाँ पे देखिए कि the moment the letter fell into the mail box, उस क्षण जब मेल बॉक्स में लेटर गिरा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर गया और उसने इसे
खोला, यानी कहने का मतलब है कि हु की जगह पे आप लिख देंगे पोस्ट मास्टर। ठीक है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर वो मेल बॉक्स खोलने गया। ठीक है, दोनों हो गए। अब यहीं पर तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले। बहुत बार पूछा जाता है, मैंने कई बार आपको बोला ना कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, याद भी रखिएगा कि लेंचो को कितने पैसे मिले। तो यहाँ पे देखिए ये होगा दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड, यानी उसको केवल कितने मिले 70 पीसोस। तो आप यहाँ पे ओनली से पहले लिख दीजिए लेंचो गॉट, यानी लेंचो लिख दीजिए और गॉट की मीनिंग हो जाएगी GOT, गॉट। लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, लेंचो को केवल 70 पीसोस मिले थे। व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को उसने क्या कहा था। तो यहाँ पे देखिए कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या कहा था उसने, क्रूक्स कहा था। यानी लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, लेंचो कॉल्ड टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी है इन लोगों ने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो होती है चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। ये तो पक्का आता है, आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी सत्र का मॉडल पेपर उठा कर देख लीजिए, आपसे एक चीज़ जरूर पूछी जाती है, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। ये यहाँ पे मुझे नहीं मिला, तो इसको आपको करना है, आप इसे अलग से लिख लीजिएगा, ये मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। और आप दुनिया का मतलब यूपी बोर्ड का कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको हर एक चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है और ये जरूर आता है, हर साल आता है, कहीं से अलग से नहीं, ये हर साल आता है। पैसेज देगा और पैसेज के साथ ही उस चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पूछ लेगा आपसे। देखिए ये क्वेश्चन तो मैं कहूँगा कि आप अभी मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जा चुका है बोर्ड में, क्योंकि हर बार पूछा जाता है चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, यानी ये पैसेज जिस अध्याय से लिया गया है उसका नाम लिखिए। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, और इस पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे 5वें पैसेज में था। ठीक है, मान लेते हैं 5वें पैसेज में लास्ट वाला क्वेश्चन यही दिया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए कहीं पर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि द नेम ऑफ द लेसन इज, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ए लिखना है यानी चैप्टर का नाम, और जो शुरुआती लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा, जैसे ए का ए कैपिटल है, लेटर का एल कैपिटल है, टू का टी कैपिटल है, गॉड का जी कैपिटल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अ लेटर टू गॉड, कोई भी चैप्टर का नाम हो, नेल्सन मंडेला हो जाए अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो नेल्सन मंडेला एन कैपिटल यम कैपिटल, नेल्सन का यम कैपिटल और मंडेला का यम कैपिटल। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर होगा उसका हमेशा ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, बस यहाँ पे चैप्टर का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम बदलेगा, बस इतना तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको दोबारा या बार बार याद करने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, मेरे पढ़ाने का केवल इतना उद्देश्य है कि आपको दोबारा कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप हमेशा के लिए इसको ऐसे याद कर लीजिए कि द नेम ऑफ द लेसन इज लिखना है, उसके बाद जो चैप्टर होगा उसका नाम लिख देना है इन्वर्टेड कामा में, उसके बाद एंड लगाना है और द राइटर इज लिख के उस लेखक का नाम लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक। तो द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड एंड द राइटर इज ZL फ्यूंट्स। क्लियर है, तो ZL फ्यूंट्स, इसका भी शुरुआती लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, जी तो कैपिटल है, एल कैपिटल है, फ्यूंट्स का F कैपिटल रहेगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। तो शॉर्ट आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के कहा। द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, यानी पैदावार को बढ़ाएंगी वो बारिश की बूंदें। ही विल गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, और वो इस फसल को बेचकर ज़्यादा पैसे कमाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट,
यानी अच्छी फसल की सच्चाई क्या थी, वास्तविकता क्या थी। तो द फील्ड राइप कॉर्न, यानी यहाँ पे रहेगा ऑफ, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कि हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। लेंचो की बारिश के बारे में जो भविष्यवाणी थी वो सच कैसे सिद्ध हुई। तो कहते हैं कि ड्यूरिंग द मील, ध्यान से लिखिएगा सारी मीनिंग्स को, ठीक है। ये बच्चे की बुक है इसलिए थोड़ा सा मैं कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पे, बट आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड अ बिग, नहीं रहेगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। यहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ाया है इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सारो। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेंचो सोल फिल्ड विद सारो बिकॉज द रेन विथ लार्ज हेल स्टॉर्म हैड रून्ड लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। क्योंकि बरसात ने ओलों के साथ उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। पांचवा क्वेश्चन है कि वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यद्यपि लेंचोस फैमिली वाज फेसिंग प्रॉब्लम, लेंचो का परिवार समस्याओं का सामना कर रहा था, एट दे वर नॉट रियली अपसेट, फिर भी वो अपसेट नहीं थे, दुखी नहीं थे, बिकॉज दे ऑल हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि उनका ईश्वर में बहुत मजबूत विश्वास था। दे वर कॉन्फिडेंट, और उन्हें विश्वास था दैट गॉड वुड हेल्प देम, कि ईश्वर उनकी सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एड्रेस टू गॉड इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। यानी उस प्रश्न का, यानी उस पत्र का उत्तर इसलिए दिया था ताकि लेखक का विश्वास ईश्वर में बना रहे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। यानी वो पूछना चाहता है कि लेंचो की सहायता कैसे की, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंचो की सहायता किसने की, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय गिविंग हिम 70 पीसोस। यहाँ पे मैंने 70 पीसोस भी लिखा है, आप यहाँ पे सम मनी भी लिख सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन 2 तरह से सोच के लिखा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कितने पैसे उसको मिले थे। तो ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा क्योंकि उसको 70 पीसोस मिले थे। या फिर आप 70 पीसोस नहीं लिखना चाहते तो आप इस 70 पीसोस के स्थान पर लिख दीजिए सम मनी, ठीक है। तो द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो बाय गिविंग हिम सम मनी इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ इन गॉड, ताकि उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों था। तो मैंने एक बार ये कराया है, बोला था ना मैंने कि मैंने इसको करा दिया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अब इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे और कमेंट करेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना ताकि दूसरे बच्चे जो ये ना सॉल्व कर पाएँ वो कमेंट में जाकर देख लें, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है आपको। देखिए 9वां क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक। क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी लोग कुटिल लोगों का समूह था, यानी चोर थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नो। आई थिंक, या फिर आप यहाँ पे वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, दे वर ऑनेस्ट, काइंड एंड जेनरस। They collected money and sent it to Lencho to help him. क्लियर है यहाँ तक। शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था, क्यों, मतलब वो क्यों आश्चर्यचकित नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इनसाइड इट, ठीक है, बिकॉज लेंचोस फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग।
क्योंकि लेंचो का ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था। या फिर आप इसको बहुत छोटा करके लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंचोस फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग दैट ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। यानी यहाँ से इसको काट दीजिए आप, यहाँ से सिर्फ इतना कि लेंचोस फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग दैट ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। छोटा से छोटा बता दिया, बड़े से बड़ा बता दिया। क्लियर है? अब बारी आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला प्रश्न तो है कि व्हाट वाज लेंचोस प्राइड एंड पोसेशन। लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। दूसरा, बीइंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। तीसरा, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड। व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप। ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। चौथा, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। यानी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लेंचो की सहायता कैसे की और उस पर लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन जो है पहले उसको करिए, क्योंकि आप कोई भी मॉडल पेपर उठाइए, चाहे आप 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, किसी भी सत्र का आप मॉडल पेपर उठा लीजिए, आपको हर एक मॉडल पेपर में किसी न किसी सीरीज में, यानी मॉडल पेपर के कई सीरीज होती हैं, तो किसी न किसी पार्ट में आपको लेंचो का कैरेक्टर स्केच जरूर मिल जाएगा। क्योंकि कैरेक्टर स्केच बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है मेरे हिसाब से। यही मेरे ही हिसाब से नहीं, आप अपने अध्यापक से भी पूछेंगे जिनसे आप पढ़ने जाते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ, लेंचो का कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। द पोस्ट मास्टर का भी कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप ज़्यादातर कैरेक्टर स्केच ही पूछता है, या तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर वो पूछ लेता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में वो ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा अपना वर्क नहीं बढ़ाना है, बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं करना है, आप बहुत छोटे स्तर से निकल सकते हैं। तो आपको अगर सुई से काम हो जाए तो तलवार चलाने की क्या ज़रूरत है, ये कहने का मतलब है। लॉन्ग आंसर टाइप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, याद करने में भी बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि पहले आप लेंचो और पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच याद करें। ठीक है, इसको सॉल्व करें। तो चलिए हम पहले लेंचो और पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मुझे विद्या में मिल गया, इसलिए मैं इसे करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, द बेसिस ऑफ अ लेटर टू गॉड, गिव अ रीजन ऑफ योर लाइकिंग ए, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, विद्या ले लीजिए आप सभी, और लॉन्ग आंसर टाइप की तैयारी आप विद्या से कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सहायता होगी। और अगर आप बुक से तैयारी करेंगे ना तो आप भटक जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए विद्या का सहारा लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर कैरेक्टर कम्स बिफोर अस व्हेन ही ओपन्स द एनवलप। जब वो लिफाफा खोलता है तो उसका सबसे अच्छा भाग उभर कर सामने आता है। He decided to send some money to the letter writer, show his faith in God in maintained। वो कुछ पैसे लेखक को भेजना चाहता है ताकि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बना रहे। He asked for money from his employees। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। He himself gives a part of his salary। उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। And several of his friends join him in the act of charity। और इस act of charity में उसके बहुत सारे मित्रों ने भी भाग लिया। He puts the money in an envelope addressed to लेंचो। लेंचो का पता लिख कर उसने एक लिफाफे में पैसों को रखा। And with it a letter। और उसके साथ एक पत्र लिखा। Containing only a single word as signature God। ईश्वर के सिग्नेचर के रूप में। This shows that the postmaster loves to perform good deeds। ये दिखाता है कि पोस्ट मास्टर अच्छे काम करना पसंद करता है। एंड फाइंड्स कंटेंटमेंट फ्रॉम इट। और इससे उसको खुशी मिलती है। दस ही इज़ एन एमिएबल एंड लार्ज हार्टेड फेलो। इस प्रकार वो एक एमिएबल, मित्रवतापूर्ण व्यवहार करने वाला, एंड लार्ज हार्टेड फेलो और बड़े हृदय वाला या महान हृदय वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। ठीक है, आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में लिख लीजिएगा। अब लेंचो की बात करें तो लेंचो का भी दे देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पूछा जाता है, तो विद्या में ये मिल जाता है। ठीक है, ये है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। मैं खुद करा देता बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं ये बुक की सहायता से करा दे रहा हूँ। ठीक है,
तो लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड का मेन कैरेक्टर है यानी हीरो है कह सकते हैं। तो इसमें पॉइंट्स हैं कि पुअर मैन, लेंचो वाज पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान है, बट 1 ईयर हीज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन। लेकिन एक साल 1 ईयर है तो 1 साल ओलो के द्वारा उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। नो बडी हेल्प्ड हिम, कोई उसकी सहायता नहीं करता। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वो असहाय है और दुखी है। फर्म फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में अटूट विश्वास है। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, यानी वही ईश्वर में अटूट विश्वास है। ही बिलीव्ड, उसको विश्वास है, दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी, कि गॉड उसके दुख में उसकी सहायता करेंगे। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, उसे भूखा मरने नहीं देंगे। सिंपल एंड इनोसेंट, वो सिंपल है एंड इनोसेंट, साधारण है और इनोसेंट है, मासूम है। लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो बहुत ज़्यादा साधारण और मासूम है। ही ब्रॉट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्ट टू सेंड हिम 100 पिसोज, वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है और उनसे 100 पिसोज मांगता है। ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज इम्पॉसिबल, वो नहीं जानता कि यह असंभव है। He was not surprised when he visited the post office and received an envelope addressed to him with money in it. वो जब ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, तो पैसों के इन्वलॉप लिफाफे को पाकर थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं होता। ठीक है। ही बिलीव दैट इट वाज फ्रॉम गॉड, और उसे विश्वास होता है कि ईश्वर ने ही उसके लिए ये भेजा है। तो 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक तरह से मैं कह सकता हूँ, और आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आप जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मानसिक परिश्रम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। 2 चीज़ें हैं, आप अपने अध्यापक से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप में आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वो भी आपको आइडियाज़ बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है। और अगर आपको दिक्कत है कि ये क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ये तीनों क्वेश्चन भी करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। आपकी बार नया एग्ज़ाम आए तो हो सकता है 2, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और इतने बड़े चैप्टर हैं। 2 क्वेश्चंस यानी लेंचो और पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर आपको याद करके रखना है। आगे की चीज़ें भी मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा आपको। ठीक है। और जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, जैसे कि हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और उनकी सहायता पर लेंचो ने कैसा रिएक्ट किया। और ये तीसरा, हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड, ये ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया, लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए ये भी विद्या में दिया है, तो मैं इसको भी करा दे रहा हूँ। ये कि ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को किस प्रकार प्रभावित किया, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं तो कहूँगा आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म है, तो आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है उन 3 क्वेश्चंस की जो 3 मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं तीनों क्वेश्चन करा दूंगा। जब मैं कराऊंगा मतलब अ लेटर टू गॉड के यूपी बोर्ड में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जब मैं कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं ये तीनों क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है। अब बात आती है लैंग्वेज स्टडी की, यानी यहाँ पे विकल्प की। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का भी केवल एक ही तरीका है कि आपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो। ठीक है। तो वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। तो बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल इन अ सिटी। ठीक है। तो ये है टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, ये क्लियर है। आगे, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के हिसाब से अर्थ को, पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो अ शावर। मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पॉर टू कम फ्रॉम, यानी किस दिशा से वो बरसात आएगी, यानी वो किस दिशा से उसने सोचा था। तो भाई नॉर्थ ईस्ट से सोचा था, यानी बी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज लैंड ड्रॉप्स विथ, बड़ी वर्षा की बूंदों को उसने किससे कंपेयर किया। सिल्वर कॉइन्स, डायमंड्स, पर्ल्स, न्यू कॉइन्स। तो भाई किससे कंपेयर किया, न्यू कॉइन्स से या सिल्वर कॉइन्स से। तो किसका कमेंट करना, ठीक है, ताकि मैं भी जान सकूं। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बताना सिल्वर का किया या न्यू, दोनों में से एक है।
अब कौन सा है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। चलो मैंने इतना इशारा कर दिया है आपको कि दो हैं, ये दोनों गलत हैं। इन दोनों में से ए और डी में से कोई एक है, अब कौन सा है आप बताओ। पांचवा, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों में कौन सी क्रॉप थी, कौन सी फसल थी, तो कॉर्न। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को किसने बर्बाद कर दिया, हेल स्टॉर्म। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, ये साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे खेत नमक से ढक गए हों, साल्ट। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ अटैक बाय रैट्स, प्लॉग ऑफ लोक्टस, टिड्डियों का झुंड, प्लॉग ऑफ लोक्टस, टिड्डियों के झुंड से उसने कंपेयर किया था, यानी जो बर्बादी हुई थी उसने कहा था ना कि टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, वो चीज़। What was the only hope left in the hearts of लेंचोस फैमिली, लेंचो के घर वालों के हृदय में आखिरी उम्मीद क्या बाकी थी, ये हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। सी, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, जो अपनी आखिरी उम्मीद थी उससे कांटेक्ट करने के लिए लेंचो ने क्या किया, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, उससे खुद मिलने गया, थ्रू अ लेटर, उसको एक पत्र लिखा, यानी बी, उसको एक पत्र लिखा, ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, तो भाई जाहिर सी बात है 100 पीसोस। व्हाट वाज द इमीडिएटली रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, लाफ्ड होल हार्टली, वो बहुत जोरों से हंस पड़ा था जब उसने पत्र को देखा था, ठीक है। द पोस्टमास्टर वाज फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल यानी एमिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, ठीक है। व्हाट else did the reply demanded apart from God will, ink and paper, तो lost crop, God's signature, money, new seeds। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो पत्र था उसका उत्तर देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर के अलावा किस चीज़ की ज़रूरत थी, लॉस्ट क्रॉप, फसल की जो बर्बाद हो गई थी, गॉड सिग्नेचर, भगवान का सिग्नेचर, न्यू सीड्स, नए बीजों की, मनी, पैसों की। तो भाई जब उसने वो पत्र खोला तो उसको याद आया कि गुडविल और इंक और पेपर के अलावा उसे पैसों की भी आवश्यकता थी, यानी यहाँ पे होगा मनी। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, लेंचो ने क्या सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। तो बस यहीं पे समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नए चैप्टर के साथ। अगर लॉन्ग आंसर टाइप में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं खुद से सॉल्व करवा दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए मैंने विद्या की सहायता से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। शॉर्ट आंसर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग में कोई दिक्कत है तो एक बार अपने अध्यापक से भी चर्चा कर लीजिएगा आप, फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे साथ इसी प्रकार आप तैयारी कर सकें।